कह रहा है 9387, ये है स्टार, ध्यान दीजिएगा 593 हो तो यहाँ ये बताना है। यहाँ देखिए पहला इस टाइप का अगर दे देगा, ये समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है ये सबसे। अगर ये दोनों में से नहीं पूछता है, नॉर्मल क्वेश्चन अगर नहीं, ये जो सवाल है पहला चाहे दूसरा, इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे एसएससी के एग्जाम में, लेकिन अब जो है उस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसा पूछे जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का दे देगा और कहेगा हो तो बताइए कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि इसी संख्या में क्या घटाएं कि यह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो पहला सवाल क्या कहेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या घटाएं, ध्यान दीजिए, क्या घटाएं कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये राइज करेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान देना है, यानी यहाँ आपका दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर देखिए इसको जोड़िएगा, यहाँ स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पूछ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या घटाइएगा कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दो क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक ही पूछ सकता है। अभी जो पूछने का जो ट्रेंड है एसएससी सीजीएल में भी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ये 3 का नियम पूछेगा तो उसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। यानी सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा कि हम रूल क्या बताए हैं। सबसे पहले सबको जोड़िए, यानी कहने का मतलब है कि जो आपको हम दिए हुए हैं, जैसे यहाँ है 9387 स्टार है, यहाँ पे क्या आएगा 593 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबको पहले ऐड करिए। सभी जितने भी डिजिट को देख रहे हैं सबको सबसे पहले क्या करिए, ऐड करिए। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐडिंग करके आखिर आ कितना रहा है ये हम चेकआउट करते हैं। देखिए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 27 5 32, 32 9 41, 41 3 44। ऐड करके आ रहा है 44। इसमें 3 से डिवाइड लगाइएगा बाबू, तो क्या ये डिविजन होगा? कभी नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर इसको हम लोग ऐड करने के बाद में 3 से डिवाइड लगाते हैं तो ये डिविजन नहीं हो रहा है। तो आखिर नहीं हो रहा है तो आखिर इसमें आप क्या जोड़िएगा या क्या घटाइएगा कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों में से कोई एक ही पूछेगा, या तो क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। तो अब यहाँ ध्यान देना है, तो हम लोग पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ऐड करने के बाद बाबू यहाँ 44 आ रहा है, 44। तो एक बात है, पहला हमारा सवाल कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कि क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा क्या जोड़ा जाए। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं और हम ऐड करने के बाद देखे हैं कि 44 आ रहा है। तो इस स्टार की जगह पर आखिर हम क्या जोड़े, पहले क्वेश्चन ये है क्या जोड़े। तो एक बात बताइए, इस टोटल डिजिट में नहीं देखा जाता है, इस टोटल डिजिट में नहीं देखना है। हम यहाँ माइंड को दौड़ाएंगे क्योंकि जल्द बनाना है। यहाँ 44 आ रहा है। तो एक बात बताइए, इसमें क्या क्या डिजिट है जो जोड़िएगा तो जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं आपको। सबसे पहला 44 में अगर 1 जोड़ दीजिएगा
तो एक बात बताइए, 44 में एक जोड़िएगा तो क्या ये डिविजल नहीं हो जाएगा? बताइए, 45 आ जाएगा, 100% डिविजल हो जाएगा। यानी 44 से 45 होगा, 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% ये डिविजल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस स्टारवा के जगहिया पर अगर हम लोग 1 भर दें यानी फिल कर दें तो ये 100% है कि ये 3 से डिविजल हो जाएगा टोटल डिजिट। तो वहां दो, अब एक और भी है, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ 1 जुड़े तभी डिविजल हो गया। अब 1 के बाद अगर हम आपसे पूछे कि बताइए क्या है जो जोड़ा जाए वो भी डिविजल हो जाए, तो एक बात बताइए, इस 44वां में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 44 से 4 हो जाएगा 48, 48, और 48 में अगर 3 से डिवाइड लगाइएगा तो 100% 3 से क्या हो जाएगा? ये डिविजल हो जाएगा। यानी 4 भी है जो यहाँ रखने के बाद में ये टोटल डिजिट जो है 3 से 100% डिविजल हो जाएगा। अगेन हम बताते हैं इसके बाद में 7 जोड़िए। अगर ये 44 में 7 जोड़ रहे हैं तो ये कितना आ रहा है बाबू? यानी 51 आ रहा है, और 51 भी 3 से 100% डिविजिबल होगा। यानी कहने का सेंस ये है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इस 7 के बाद और भी तो है, लेकिन याद रखिएगा 7 के बाद नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ जितने डिजिट हैं उतने ही डिजिट होना चाहिए। अगर आप 1 को यहाँ ऐड करते हैं तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक डिजिट में जितने अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो डिजिट है, 8 गो ही डिजिट पुड़ेगा। या आप 4 डालिएगा तभी मेरा ये 8 गो डिजिट होगा, या आप 7 डालिएगा तभी बाबू ये मेरा 8 गो डिजिट होगा। लेकिन जैसे ही 9 के बाद बढ़िएगा तो ये 8 गो डिजिट 9 होके 9 गो डिजिट हो जाएगा, जो कि ये जितने डिजिट दिए हुए उस डिजिट में या जितना भी ये अंक है उसमें चेंजिंग आ जाएगा। इसीलिए हम लोग 9 के बाद आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अभी हम जोड़ने का बता रहे हैं आपको कि क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो बाबू क्या क्या जोड़ सकते हैं? 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं और 7 जोड़ सकते हैं। यानी ऑप्शन में आपको जो दिया रहे, या 1 दिया रहा है या 4 दिया रहा है या 7 दिया रहा है, कोई एक ही दिया रहेगा, वही आप आंसर मार देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या जोड़ सकते हैं हम लोग? 1 जोड़ सकते हैं, 4 जोड़ सकते हैं, 7 जोड़ सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर बाबू आप 1 रखते हैं तो जोड़िए 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, 1 28, 28 5 33, 33 9 41, 41 33 3 42 3 45, यानी 45 आ जाएगा, तो अभी 3 से डिविजल हो जाएगा। आप 4 रखते हैं, अगर आप बाबू यहाँ पे 4 रखिएगा इस स्टार की जगह पर, तब कितना आता है? तो 9 3 12 8 20, 20 27, 27 4 31, 31 5 36, और 36 और 9 45 और 3 48, तब भी ये डिविजल हो जाएगा 3 से। अगर इस 4 की जगह पर अगर आप 7 रखते हैं तब भी ये डिविजल होगा। देखिए 9 3 12 8 20, 20 7 27 7 34, 34 5 39, 39 और 9 48 और 3 51, तब भी ये ऐड जब कर रहे हैं तो हमारा 51 आ रहा है। उसके बाद जो है ये 3 से 100% डिविजल हो जाएगा। यानी कहने का सेंस ये है कि सबसे पहले आप ये जानिए 3 के रूल में कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करिएगा, योग करने के बाद 3 से डिवाइड लगाइएगा, अगर वो 3 से 100% डिविजल हो जाए तो वो 100% डिविजल है। बट क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, ये पहले पूछे जाते थे। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्टार वाट दे देगा बीच में और बोलेगा कि बताइए इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि यह संख्या जो है 3 से 100% डिविजल हो जाएगा। तो यहाँ पहले हम क्वेश्चन नंबर पहला हमने यहाँ सोल्यूशन किया कि 1 भी जोड़ सकते हैं, 4 भी जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं, ये जोड़ दिए। ऐसा नहीं है कि खाली यही कहेगा कि हाँ, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से ऐसा कौन डिजिट है जो नहीं जोड़ा जाए, ये भी पूछ सकता है। यानी पूछने के बहुत तरीके हैं, पूछ सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन में फंसिएगा नहीं। अब अगेन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है यहाँ पे कि क्या, सॉरी दूसरा हम बना दिया है क्या जोड़ा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा था ये, क्या जोड़ा जाए। अब हम लोग आते हैं क्या घटाया जाए। पहला नंबर ये कह रहा है क्या घटाया जाए कि यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जो आप ऐड किए हैं ना 44, अब देखिए इसमें से आप क्या घटा सकते हैं, क्या घटा सकते हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ 44 है, इसमें नहीं देखना है कि क्या घटाएं, यहाँ ऐड कर क्या है इसको देखा जाता है। तो 44 में से कितना घटाइएगा तो ये जो है 3 से 100% डिविजल हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यानी 43 होगा तो 3 से भाग नहीं लगेगा, 42 होगा उसमें भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 44 में से अगर हम 2 घटाते हैं
तो ये 100% कितना से डिविजल हो जाएगा, 3 से डिविजल हो जाएगा। यानी 2 घटाने का मतलब ये है कि कितना घटाया जाएगा, 2 घटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 ही है, और भी हो सकता है, लेकिन आंसर में जो सबसे क्लोज होता है वो आंसर दिया जाता है। यहाँ भी क्या जोड़ा जाए पूछेगा तो अधिकतर आपको आंसर 1 ही मिलेगा, क्लोज नजदीक वाला देखा जाता है। उसके बाद 4 भी है, 7 भी है, तीनों है, तीनों से डिविजल हो जाएगा जोड़ने के बाद, बट सबसे क्लोज देखा जाता है, वो क्लोज ही पूछे जाते हैं। और क्या घटाया जाए तो सबसे जो क्लोज होगा, जो सबसे पहले आता होगा, यानी 2 है, 2 घटाने के बाद ये डिविजल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 के 2 ही घटाया जाएगा हो जाएगा, और भी घटाने के बाद जो नीचे आएगा वो भी डिविजल हो जाएगा, बट जो सबसे क्लोज होगा वही पूछे जाते हैं। बस ये दिमाग माइंड में